इंसान पे जब मन हावी होता है तो एक कहावत है, बिगड़या मन गुरु का न पीर का। मन जब अपनी आई पे आता है, कोई गुरु के परोपकार, उसकी कृपा दृष्टि, उसका रहमो करम सब भुला देता है। बस एक ही धुन लगा देता है, किसी को काम वासना की, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार, तो किसी को माया। या फिर मन खुद इतना छा जाता है कि इंसान का बुद्धि विवेक जवाब दे देता है। कोई भी अच्छी नेक बात सुनने को वो इंसान कभी तैयार होता ही नहीं। मालिक के प्यार की बात करो, परोपकार की बात करो, उसको यूं लगता है कि ये तो सब बकबका सामान है, दुनियादारी का साजो सामान। यूं लगता है इससे मीठे पकवान दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो भाई ये संसार बड़े ही अजीबोगरीब लोगों से भरा हुआ है। कोई मालूम नहीं यहां कौन अल्लाह वाहिगुरु मालिक से कितना प्यार करता है, कौन पापों में गर्त है, कौन अच्छाई भलाई में आगे बढ़ता जा रहा है, किसके घर में परमानंद समाया है और कौन दुख गम चिंता परेशानियों में घिरा हुआ है। परमार्थ करो तन मन धन से और शिक्षा दो, लेकिन जो परमार्थ करने वालों को रोकते हैं, जो सेवा करने से जीवों को रोकते हैं, वो खुद सब कुछ उनका रुक जाया करता है। इसलिए आप कर नहीं सकते तो किसी को रोको ना, कम से कम उसे एक कदम बढ़ रहा है तो ये कहो कि 2 कदम और बढ़ा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार आप भी और वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। जैसे एक कहावत होती है, बण बण दी लकड़ी। आज इंसान के अंदर मन इतना हावी हो चुका है, किसी संतों की बात उसे सच्ची नहीं लगती। मैं ये कहता हूं ये सही है, फलां सही है, दिनकड़ सही है, तो उनका मन इतना हावी है, इतना हावी कि सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति, सारी जिंदगी का यकीन चंद निंदक या बुरे लोगों के कहने से डोल जाता है। वाह क्या यकीन है, और क्या उसने चमत्कार देखे, और क्या सुमरन किया, और क्या सतगुरु के लिए उसने परमार्थ किया। बड़ी हैरानी होती है। बड़ा अजीबोगरीब है ये संसार, बड़ा ही अजीबोगरीब। तो भाई ऐसे संसार में, ऐसे युग में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहें तो संसार की ना सुनो, सुमरन करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। वरना भाई अपना जो भी काम करते हो, अपना काम धंधा मेहनत कड़ा परिश्रम करके करते रहो, तो मालिक खुशियां अवश्य बख्शेंगे। किसी के कहने से किसी को दुख नहीं आता। आदमी जब बुरे कर्म किसी के कहने से करता है, जब मन के पीछे चलता है, तो दुख भोगता है। सारी दातें, सारी खुशियां बुला देता है। वो जिंदगी के क्षण भूल जाता है कि सतगुरु मालिक अगर रहमत ना करता तो क्या होता। जिंदगी तिनकों की तरह बिखर जाती, पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। मौत जैसे भयानक कर्म मालिक काटने वाले। लेकिन जब मन हावी हो जाए, मनमते लोगों की सोहबत करे और उनको सही बताए कि ये मनमते लोग बिल्कुल सही हैं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि मालिक के अपने सतगुरु मौला का जो नहीं बन सकता, वो संसार में किसी का नहीं बन सकता। और सतगुरु के वचन जो नहीं सुनता, अमल कैसे करेगा। बेपरवाह जी फरमाया करते कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ खाली ढोल, खाली लिफाफा, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चंदे के लोग, बेपरवाह जी ने बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस आप किसी के पास बैठे, राम नाम की चर्चा करें, और जैसी वो कहे जी तब तो ये था अब तो नहीं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि वो कहने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसने तब ऐसा था, उस तब में ही उस तब वाले ने कहा हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सारी संगत को बोला, सद्ब्रह्मचारियों को बोला, किसी को नहीं छोड़ा। तो समझ लो उसका वो एंड बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है, मन और मनमते लोगों की सोहबत कर करके।
होना तो ये चाहिए, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। हर किसी का अपना अपना कर्म है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो तरह के कर्म लिखवा के आते हैं, एक दोजक में जलता है और एक स्वर्ग जन्नत में जाता है, ये हकीकत है। पर आप तो जी, कईयों का होता है अपना खुद का दिमाग नहीं होता, ठुस जैसा उसको पढ़ा दिया, जैसा उसको समझा दिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है, और दो चार पंप मार दिए, वाह जी साहब जी फलाना जी धिंकड़ जी, बस साहब जी तो अकड़ गए। तो भाई अपने सदगुरु मुर्शिद के परोपकारों को भुलाओ ना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि मुर्शिद कामिल का ऋण अरबों जाने भी दें तो भी चुकाया नहीं जा सकता। रोम रोम हर जन्म में अपने मुर्शिद कामिल का परोपकार गाए तो भी गिनाया नहीं जा सकता। बाकी किसी दूसरे की बात नहीं कह सकते। तो इसलिए भाई किसी की उंगली पे ना चढ़ो, किसी का कुछ जाता नहीं और जो चढ़ते उनका कुछ रहता नहीं। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं, यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो, बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहाँ खेत है, नर्सरी है, वहाँ साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे शतरमचारी, लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना, कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर दे के आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते, उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। सो ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही पेशा ऐसा होता है, खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं, शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिंकड़। वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा।
जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा? दूध तो स्वशी पिया जाता है, इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं। वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।